आपके अपने चैनल जीआईटी एजुकेशन में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कंट्रा वाउचर। किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले जितने भी इंटरनल ट्रांजैक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम टैली में कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल होगा, और अगर कैश हम विड्रा करेंगे बैंक से तो भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है। कंट्रा वाउचर में हम 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर हम अपना कैश यानी अपने काउंटर का कैश बैंक में जमा करते हैं तो उसको हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम बैंक का कैश जो है बैंक से कैश निकालते हैं तो भी हम अपने कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा केस है आवर वन बैंक टू अदर बैंक। सपोज करिए हमारा 2 अलग अलग बैंकों में खाता है। अगर एक बैंक से हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकेंड बैंक में तो वहाँ पर भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या डिवीज़न के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ आपको जो है चित्र से क्लियर हो जाएगा। जब हम कैश जमा करेंगे बैंक में तो कैश को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे, और जब हम कैश विड्रा करेंगे बैंक से तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो जैसे हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर हमें कैश को क्रेडिट करना होता है और बैंक के अकाउंट को डेबिट करना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैश एक हमारा रियल अकाउंट है और कैश यहाँ व्यापार से जा रहा है, और रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जो वस्तु या धन व्यापार से जाए उसे क्रेडिट किया जाए। सेम ऐसे बैंक यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है और बैंक यहाँ पर पाने वाला हो गया, रिसीवर हो गया, और गोल्डन रूल के हिसाब से रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के नियम के लिए। और इसका अपोजिट यहाँ पर जब हम कैश बैंक से कैश निकालते हैं तो कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए हम कैश को डेबिट करते हैं, और बैंक यहाँ पर गिवर होता है इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा कि कैश जब हम जमा करते हैं तो क्या करना है, और कैश जब हम विड्रा करते हैं बैंक से तो हमें क्या करना है। उसी चीज़ को यहाँ पर शब्दों में ट्रांसलेट करके लिखा गया है कि जब कैश को हम जमा करते हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, और जब निकालेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब एग्जाम्पल एक यहाँ पर एक लिया गया है। एज ऑन 10 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020 को डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹2 लाख इंटू SBI करंट अकाउंट। 10 अप्रैल 2020 को हमने अपने SBI के करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा किया। यह एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री हमको करनी है। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वह कैश और बैंक SBI करंट अकाउंट के मध्य हो रहा है, बीच में हो रहा है। ये दोनों अकाउंट हमारे बिजनेस से संबंधित हैं, इसलिए हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कंट्रा वाउचर में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। अगर हमने लेजर नहीं बना रखा है तो लेजर चूँकि हमारा ऑलरेडी बना है तो डायरेक्टली हमको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब हमें यहाँ पर एक ये भी बात समझनी है कि हम कंट्रा वाउचर में जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें 2 मोड मिलता है, एक डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड, इस मोड का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हम जो है एक साथ कई सारे अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना, और सिंगल एंट्री मोड का हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें एक से अधिक अकाउंट को डेबिट करना चाहें लेकिन क्रेडिट केवल हम एक ही अकाउंट को करना चाहें, वहाँ पर हम सिंगल एंट्री मोड का प्रयोग करते हैं। तो इस मोड में हमें जाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और कंट्रा वाउचर को ओपन करना है। उसके बाद हमको F12 बटन प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में आना है, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्किप द डेट ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। ये फास्टर एंट्री, अगर हमें जल्दी जल्दी एंट्री करना है तो हम डेट का ऑप्शन स्किप कर जाएंगे। उसके बाद यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर, इसे हमें नो कर देना है जिससे हम डबल एंट्री मोड में आ जाएंगे। डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाई डियरिंग वाउचर एंट्री, यानी वाउचर में जब एंट्री हम कर रहे हैं वहाँ टू बाई की जगह पर अगर डेबिट और क्रेडिट शब्दों का इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पर यस करेंगे। अगर
हमें निगेटिव कैश बैलेंस पर हमें वार्निंग चाहिए तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर हमें लेजर का करंट बैलेंस शो करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर हमको बाउचर की डेट के अनुसार लेजर का बैलेंस देखना है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। और अगर हमें कैश का विवरण भी भरना है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। कैश का विवरण अगर नहीं भरना है तो इस ऑप्शन को नो कर देंगे। कैश का विवरण का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज करिए हम बैंक में 10,000 रुपये जमा करने जा रहे हैं। अब 10,000 में कितनी नोट हैं, कितने सिक्के हैं, इन सब का विवरण अगर हमें भरना है तो वहाँ पर हम इसको यस करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग कंट्रा वाउचर ओपन करते हैं और इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर हमारी कंपनी पहले से ओपन हुई है और हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और जैसे कीबोर्ड से हम F4 बटन प्रेस करेंगे हमारा कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रा वाउचर हमारा ऑलरेडी डबल एंट्री मोड में है। अब जो फीचर्स आपको यहाँ पर बताया गया है वो सारे फीचर्स आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहला है स्किप द डेट ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ फास्टर एंट्री। अगर हमको तेज एंट्री करनी है तो हम डेट के ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाएं और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा है, इसे हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद सिंगल एंट्री मोड के ऑप्शन को नो करना है, उसे हमने नो कर लिया। यूज क्रेडिट डेबिट इन स्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इस ऑप्शन को यस करना है। फिर उसके बाद है वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, इस ऑप्शन को भी हमें यस करना है। अगला है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसे भी हमें यस करना है। शो बैलेंस एज आज दी बाउचर डेट, इस ऑप्शन को भी हमें यस करना है, तो हम यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक ऑप्शन है शो कैश, तो इस ऑप्शन को हमें अगर विवरण भरना है कैश का तो यस करेंगे, नहीं भरना है तो नो कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे और इस फीचर को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में फिर से एक बार ट्रांजेक्शन को आप देखिए। इस ट्रांजेक्शन में कैश जमा किया जा रहा है बैंक में, यानी बैंक हमारा रिसीवर है और कैश व्यापार से जा रहा है। तो चूंकि कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के बाद यहाँ पर हमें अमाउंट भरना है 2 लाख, तो हम भर देंगे। और उसके बाद हम डेबिट करेंगे SBI के करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम जो है इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को अपने रिकॉर्ड करते हैं। तो कंट्रा वाउचर की एंट्री बहुत ही आसान होती है क्योंकि हम मेनली कैश और बैंक की ही एंट्री होती है। चलिए एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। लिखा है एज ऑन 1 मई 2020, 1 मई 2020 को ₹15,000 हैज विड्रॉन फ्रॉम SBI करंट अकाउंट। हमने SBI के करंट अकाउंट से 15,000 रुपये विड्रॉ किया बाई चेक नंबर 15847, SBI के चेक नंबर 15847। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैश निकाला जा रहा है, यानी कैश व्यापार में आ रहा है। बैंक से कैश निकला और बिजनेस में आया, आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे। और चूंकि यहाँ पर बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और वह गिवर है, देने वाला है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे SBI के करंट अकाउंट को और अमाउंट यहाँ पर भर देंगे 15,000 रुपये। फिर हम डेबिट करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की डेट भी हमको भरनी है। ट्रांजैक्शन की डेट है 1 मई, तो यहाँ पर आपको 1 मई की डेट दिख रही है। अगर ये डेट यहाँ पर ना दिखे तो आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाकर यहाँ से डेट को चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय F2 का इस्तेमाल करके डेट को चेंज करते हैं। अब यहीं पर सपोज करिए कि अगर हम कॉन्फ़िगर में जाएं और यहाँ पर ये कैश विवरण का ऑप्शन यस कर दें। यस करने के बाद जैसे हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और इस ट्रांजेक्शन को रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करते ही यहाँ पर हमसे बैंक का लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें चेक नंबर भी पूछने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ चेक नंबर हमको भरना है 15847 और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। सेम ऐसे तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए। एज ऑन 1 जून 1 जून को
20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम SBI करंट अकाउंट टू OD अकाउंट। हम अपने ही एक बैंक से अपने दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डेट है हमारी 1 जून। तो हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले तो F2 बटन से हम डेट चेंज करेंगे और यहाँ पर डेट हो जाएगा हमारा 1 जून का। अब यहाँ पर हम करंट अकाउंट से OD अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी करंट अकाउंट गिवर है और OD अकाउंट रिसीवर है, और दोनों ही प्रकार के पर्सनल अकाउंट हैं। इसलिए हम क्रेडिट करेंगे SBI के करंट अकाउंट को और डेबिट करेंगे SBI को OD अकाउंट को। तो हमने यहाँ पर SBI के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर अमाउंट भरा जाएगा 20,000 रुपये, और डेबिट करके हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे SBI OD अकाउंट एट SBI और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को 20,000 रुपये डिपॉजिटेड जमा किया जा रहा है इनटू SBI करंट अकाउंट, SBI के करंट अकाउंट में, एंड 30,000 डिपॉजिटेड इनटू SBI अकाउंट। यानी 1 जुलाई 2020 को 20,000 रुपये जमा किया जा रहा है SBI के करंट अकाउंट में और 30,000 रुपये जमा किया जा रहा है SBI के OD अकाउंट। तो देखिए, बैंक के दोनों अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ इफेक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे कैश अकाउंट पर भी पड़ेगा। हालांकि इस ट्रांजैक्शन में कहीं इसका नाम कैश का नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो कैसे ही जमा करेंगे। तो यानी हमने अपने बिजनेस से 50,000 रुपये निकाला और 20,000 रुपये को जमा कर दिया SBI के करंट अकाउंट में और 30,000 रुपये को जमा कर दिया SBI के OD अकाउंट में। तो सबसे पहले हम कैश को क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपये से, SBI के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 रुपये से, SBI के OD अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 रुपये से। तो हमने यहाँ कैश को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपये। एक बार इसमें हम डेट भी चेक कर लेते हैं। ये 1 अप्रैल की एंट्री है, तो F2 से हम यहाँ पर 1 अप्रैल का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट करेंगे SBI के करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट में जमा हो रहा है 20,000 रुपये, इसलिए हम यहाँ पर 20,000 रुपये सेलेक्ट करेंगे। और अब ये 20,000 का विवरण हमको भरना है। तो 20,000 के विवरण मान लीजिए कि 2,000 की 10 नोट थी, तो 20,000 रुपये अपने आप ही हो जाएगा। दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे OD अकाउंट और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है 30,000 रुपये। यहाँ पर भी विवरण भरना है। तो मान लीजिए कि 500 की 60 नोट है, 30,000 रुपये, और इस तरह से हम इसको एक्सेप्ट कर लिया। पांचवा ट्रांजैक्शन है कंट्रा वाउचर में। एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को ट्रांसफ़र 10,000 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से पेटी कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फ्रेंड, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि पेटी कैश होता क्या है और किस लिए बनाया जाता है। बिजनेस में छोटे छोटे जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। यह भी एक प्रकार का कैश अकाउंट ही होता है। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेटी कैश का लेजर पहले से नहीं बना है, तो सबसे पहले आपको पेटी कैश का अकाउंट एक बनाना होगा और उसका ग्रुप होगा कैश इन हैंड। फिर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम ट्रांजैक्शन लेजर हमें बनाना है। यहाँ सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कैश अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करेंगे हम 10,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया। अब डेबिट करेंगे हम पेटी कैश का अकाउंट। पेटी कैश का लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे और यहाँ पर भरेंगे पेटी कैश अकाउंट। यह अकाउंट होगा हमारा कैश इन हैंड के अंतर्गत, और यहाँ पर 10,000 रुपये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन की डेट भी हमको मेंशन करनी है। ट्रांजैक्शन है हमारा 1 जुलाई की डेट का। कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे और 1 जुलाई की डेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला ट्रांजैक्शन 1 अगस्त की डेट का है। विड्रॉन अमाउंट ऑफ ₹7,000 फ्रॉम SBI करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू पेटी कैश अकाउंट। अब देखिए, हमने SBI के करंट अकाउंट से 7,000 रुपये निकाला और इस अमाउंट को पेटी कैश में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर कैश विड्रा किया जा रहा है। तो जब कैश विड्रा किया जाएगा तो कैश के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो हम पैसा निकाल रहे हैं SBI के करंट अकाउंट से, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे SBI का करंट अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करेंगे 7,000 रुपये। हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 7,000।
अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह एक एक करके हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसको हम डिस्प्ले में जाकर डे बुक में देख सकते हैं। डिस्प्ले डे बुक में जाने के लिए हम यहाँ कीबोर्ड से डी बटन प्रेस करते हैं और डे बुक में आते हैं। आने के बाद हम अल्ट प्लस F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ 1 जुलाई से लेकर 1 अप्रैल से लेकर जितनी भी एंट्रीज हैं सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाने लगेंगे। अब यहाँ से आपको सिर्फ कंट्रा का वाउचर अगर देखना है तो आप कीबोर्ड से F4 बटन दबाएं और यहाँ पर कंट्रा को सेलेक्ट करें और अब केवल आपको कंट्रा के सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाए जाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।